जयपुर में मौजूद आमेर का किला दुनिया भर में मशहूर है, जो जयपुर के बसने से कई साल पहले बनाया गया था। राजपूत राजाओं ने जयपुर के निर्माण से पहले आमेर को अपनी राजधानी बना रखा था। आमेर में 3 राजपूत राजा सवाई मानसिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह और राम सिंह फर्स्ट ने राज किया था। मिर्जा राजा जयसिंह सेकंड ने 1727 में जयपुर शहर की नींव रखी और अपनी रियासत को जयपुर शिफ्ट कर दिया। इस रियासत के पहले राजा मानसिंह मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने 1589 में इस किले की नींव रखी थी। आमेर के किले के ठीक पीछे की तरफ जयगढ़ का किला बनाया गया था, जहाँ पर जंगी सामान रखा जाता था और सैनिक अभ्यास किया करते। आमेर और जयगढ़ के बीच जाने के लिए खुफिया रास्ता भी बनाया गया था, जो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है। आमेर में बना शीश महल दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत शीश महल है। भारत में और भी शीश महल बनाए गए, लेकिन आमेर का शीश महल सबसे ज्यादा खूबसूरत। जब मशालों की रोशनी इस शीश महल पर पड़ती थी तो ये शीश महल जगमगा उठता। यहाँ पर आपको पुराने जमाने का जकूजी भी नजर आता है, जो हम्माम यानी टर्किश बाथ में बना हुआ है। इसके अलावा सुख मंदिर, राजा मानसिंह का महल भी आपको देखने को मिलेगा और कई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए विजिट करते हैं आमेर का किला। आमेर के किले में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता मावटा लेक पर सूरजपोल गेट से होकर जाता है। दूसरा रास्ता थोड़े आगे जाकर आता है, जो आपको चांदपोल गेट तक लेके जाता है, जहाँ से आमेर के किले के अंदर एंट्री होती है। इस रास्ते में पहले आपको पार्किंग टिकट लेना पड़ता है। बाइक का टिकट 20 रुपये का है और 4 व्हीलर के लिए 40 रुपये देने होते हैं। इस रास्ते से आने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको कई पुराने स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है जोधाबाई का महल। जोधाबाई का जन्म इसी महल के अंदर हुआ था और वो यहाँ रहा करती थी। आमेर के बनने से पहले ये महल बनाया गया था, जहाँ पर जोधाबाई का बसेरा था। इस महल के चारों तरफ कई नई कंस्ट्रक्शन हो गए हैं। बीच बीच में कई पुरानी इमारतें भी आपको देखने को मिलती हैं। कई पुराने मंदिर भी यहाँ पे मौजूद हैं। इन इमारतों के बीच से होते हुए आप आमेर के किले की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको नज़र आता है मीना बाजार, जहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट का सामान मिल जाता है। आपका स्वागत रावण हत्ता म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। रावण हत्ता एक ऐसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट रावण ने शिव जी को खुश करने के लिए बनाया था। आगे चढ़ाई करने पर हमें चांदपोल गेट दिखाई देता है, जो काफ़ी ऊंचा गेट है। इस गेट के अंदर एंटर करके आपको 2 मचान दिखाई देते हैं, जहां पर कभी दरबारी या सिपाही खड़ा रहा करते थे। इस गेट से सीधे बाहर निकलने पर हम पहुंच जाते हैं परेड ग्राउंड। चांदपोल गेट को चांदपोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि चांद इस डायरेक्शन से उगता है। चांदपोल गेट की ऊपर की मंजिल पर नौबत खाना हुआ करता था, जिसमें ढोल और नक्कारे रखे जाते थे। नौबत एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नौबत तब बजाई जाती थी जब महाराजा या कोई वीआईपी गेस्ट सूरजपोल गेट से आमेर किले के अंदर एंट्री करता है। सूरजपोल गेट और चांदपोल गेट बिल्कुल आमने सामने हैं और बीच में मौजूद है परेड ग्राउंड, जिसे जलेब चौक भी कहा जाता है। परेड ग्राउंड में बाईं तरफ कुछ कमरे बने हुए हैं, जहां पर पहले घोड़े के अस्तबल हुआ करते थे, पर आज यहां पर शॉप्स खुली हुई हैं। यहां पर कई प्री वेडिंग फोटोशूट भी इस परेड ग्राउंड में होते हैं। उस जमाने में यहां पर त्योहार शाही फौज की परेड हुआ करती थी। ये परेड ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। सूरजपोल गेट, जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं, सूरजपोल का मतलब होता है सूरज की तरफ वाला गेट। यहाँ से सूरज का उदय होता है, यानी ये ईस्ट डायरेक्शन है। राजा के आने के लिए यही गेट हुआ करता था। राजा इसी गेट से आमेर किले के अंदर एंटर होता। जलेब चौक तक आने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लेनी पड़ती, यहाँ तक एंट्री फ्री है। चांदपोल गेट के बराबर में टिकट काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर एक रिफ्रेशमेंट की शॉप भी है। हमारी सलाह यह है यहाँ से आप पानी की बोतल ज़रूर ले लें, क्योंकि ये आमेर का किला बहुत बड़ा है और आपको प्यास ज़रूर लगने वाली है। इस रिफ्रेशमेंट शॉप के पीछे की तरफ टिकट काउंटर बनाया गया है। इस टिकट काउंटर पे गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइड दिए जाते हैं, उनकी रेट भी लिखी हुई है। जैसे कि 4 लोगों के लिए 400 रुपये का यहाँ पे अमाउंट है। यहाँ पर आपको अडल्ट के लिए 102 रुपये का टिकट लेना होता है, स्टूडेंट के लिए 22 रुपये का और ओवरसीज़ टूरिस्ट के लिए 500 रुपये का टिकट है। यहाँ पर एक शीला माता का मंदिर भी है, जिसे आप बगैर टिकट के विजिट कर सकते हैं। सामने जो आप गेट देख रहे हैं, इसे सिंह पोल या लॉइन गेट बोलते हैं। यहाँ पे राजा खड़े होकर अपनी परेड की सलामी लिया करते थे और कोई वार त्यौहार अगर मनाया जाता था तो उसको भी देखा करते थे। इस सिंह पोल गेट का कंस्ट्रक्शन राजा जयसिंह सेकंड ने करवाया था। इस दरवाजे के ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जिन्हें फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है। फ्रेस्को पेंटिंग की खास बात यह है कि इनमें जो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब्जी से बनाए जाते हैं।
यानी सब्जियों के रंगों का इस्तेमाल करके ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। कई साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये पेंटिंग अभी तक बरकरार है। इस गेट से निकलने के बाद आपको दिखाई देगा दीवाने आम, जिसका कंस्ट्रक्शन सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने करवाया था। यहाँ पर आम सभा हुआ करती थी, जिसमें राजा, उसके मंत्री और आम जनता भाग लिया करते थे। आम जनता से जुड़े हुए मामले यहाँ पर बैठकर राजा सुना करते थे और अपना न्याय किया करते थे। इसमें बीचों बीच राजा बैठा करते थे और फर्श बिछा रहता था। उसके बाद दोनों तरफ मिनिस्टर बैठा करते थे और बाहर की तरफ आम जनता बैठा करती। ये इमारत आर्किटेक्चर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के 48 पिलर बनाए गए हैं, जिनमें 32 पिलर लाल बलुआ पत्थर के हैं और 16 संगमरमर के पिलर्स हैं। यहाँ जो मार्बल लगा हुआ है वो इतनी हाई क्वालिटी का है कि अगर आप इस पर हाथ रखते हैं तो आपका हाथ स्लिप हो जाता है। यहाँ पर जितने भी पिलर बनाए गए हैं उनमें ऊपर की तरफ हाथी के शेप के आकार बनाए गए हैं, यानी हाथी की सूंड, जो हाथी का सर है, उसके शेप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि एक हिंदू आर्किटेक्चर का नमूना है। और उसी पिलर के नीचे की तरफ कुछ फूल पत्तियों के डिज़ाइन बनाए गए हैं, जो कि मुग़ल आर्किटेक्चर का नमूना है। दीवाने आम के बिल्कुल बराबर में एक अलग सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पर 27 अलग अलग कंपार्टमेंट है, जिसे 27 कचहरी कहा जाता था। इस 27 कचहरी से मतलब 27 रियासतों से है, यानी उस टाइम आमेर के अंदर 27 रियासतें आती थी, जिनका दफ्तर यहाँ हुआ करता था। 27 कचहरियों से आपको मावटा झील भी दिखाई देती है, जिसमें बीचों बीच बनी हुई है केसर क्यारी। इस केसर क्यारी का निर्माण महाराजा मानसिंह जी ने करवाया था। इसको बनाने का पर्पस यहाँ पर केसर उगाना था। इस क्यारी में महाराजा मानसिंह कश्मीर से केसर लेकर आए थे और उगाने की कोशिश की थी। क्योंकि केसर को ठंडा वातावरण चाहिए होता है, इसलिए इसके चारों तरफ आर्टिफिशियल लेक बनाई गई। जयपुर का एटमॉस्फेयर वैसे भी गर्म रहता है, तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस केसर क्यारी में जोधा अकबर मूवी का सॉन्ग भी शूट हुआ है, जिसमें ऐश्वर्या राय पर ये जगह फिल्माई गई है। मावटा झील की दूसरी तरफ एक दिल आराम बाग बना हुआ है। कहा जाता है कि जब मुग़ल बादशाह अकबर गरीब नवाज के हाजिरी देने जा रहे थे, तो वो यहाँ पर रुके थे और उन्होंने इस जगह पर आराम किया था। उनको यहाँ पे इतना सुकून मिला था कि उन्होंने इस जगह का नाम दिल आराम बाग रख दिया था। 27 कचहरी से निकलने के बाद आपको बिल्कुल बराबर में एक टर्किश बाथ बना हुआ दिखाई देता है, जिसे हम्माम कहते हैं। हम्माम एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है बाथरूम या क्या है, स्नान घर। इस हम्माम में गर्म और ठंडे पानी दोनों ही अवेलेबल रहते थे। यहाँ पर पानी गर्म करने की एक अलग टेक्निक थी। नीचे की तरफ ये जो 2 छेद आप देख रहे हैं, यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती थी और लकड़ियों से निकलने वाला धुआं सीधा बाहर खिड़की से निकल जाता था। इन दोनों छेदों के ऊपर ये जो छतरी बनाई गई है, इस छतरी में कॉपर की प्लेट लगाई गई है और इस छतरी के पीछे की तरफ 2 टैंक बनाए गए हैं, जहाँ पर पानी रखा जाता था। जब लकड़ियाँ जलती थी तो उनकी गर्मी से कॉपर की प्लेट गर्म होती थी और कॉपर की प्लेट के गर्म होने से उनके ऊपर बने टैंक का पानी भी गर्म होता था। इस तरह से पानी भी गर्म हो जाता था और हम्माम के अंदर धुआं भी नहीं होता था। चलिए अब अंदर से इस हम्माम को देखते हैं। सबसे पहले एंटर करते ही जो हमें रूम दिखाई देता है वो चेंजिंग रूम हुआ करता था। फिर यहाँ पे 2 टैंक बनाए गए हैं, एक गर्म पानी का टैंक है, एक ठंडे पानी का टैंक। दोनों ही टैंक में नालियाँ बनाई गई हैं, जिनसे पानी निकलता था और नालियों से होता हुआ ये पानी सीधे महाराज के टब में जाता था, जो उस ज़माने का जकूज़ी था। टब के अंदर महाराजा अपनी रानियों के साथ स्नान किया करते थे। क्योंकि ये थोड़ा गहरा है, इसलिए इसमें जो स्टेप दिखाई दे रहे हैं वो चढ़ने उतरने के लिए बनवाए गए हैं और इसमें खुशबुओं का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें से चंदन, गुलाब के इत्र वगैरह डाले जाते थे। यहाँ की दीवारों पर जो लेप किया गया है उसमें 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है: उड़द की दाल, मीठे गुड़ का पानी, नेचुरल गोंद, मुल्तानी मिट्टी और लाइम। इन 5 को मिलाकर अच्छे से ग्राइंड किया जाता था और उसका जो पेस्ट बनता था उससे इस दीवार पे लेप किया जाता था, जिससे इसकी तासीर ऐसी हो जाती थी जो कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता था। इस हम्माम की छत भी तुर्किश डिज़ाइन में बनाई गई है। दीवाने आम में जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इसे गणेश पोल कहा जाता है। गणेश पोल के ऊपर सुहाग मंदिर बना हुआ है, जिसके ऊपर रानी बैठती थी और प्रोग्राम देखा करती थी। गणेश पोल पे भी फ्रेस्को पेंटिंग बनी हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। गणेश पोल के अंदर जो पेंटिंग बनी हुई है उसमें प्योर गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। जब आप गणेश पोल के अंदर जाते हैं तो आपको ये सुनहरा रंग चमकता हुआ नज़र आता है।
गणेश पोल के ऊपर वाली इमारत को सुहाग मंदिर कहते हैं। यहाँ पर सुहागन महिलाओं के बैठने का स्थान हुआ करता था। अनमैरिड और विडो लेडीज़ को यहाँ आने की परमिशन नहीं थी। राजा जब भी युद्ध के मैदान में जाते थे तो रानियाँ यहाँ पर अखंड जोत जलाकर अपने सुहाग की कामना करती थी, और जब राजा युद्ध के मैदान से लौटकर वापस आते थे तो यहाँ पर बनी हुई खिड़कियों से रानी उनका फूल बरसाकर स्वागत किया करती थी। यहाँ पर भी खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके ठीक सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो कि दीवाने खास के ठीक ऊपर है, उसे जस मंदिर कहा जाता है। जस मंदिर का शेप दुल्हन की पालकी की तरह है और इसकी छत हाथी की पीठ की तरह है, जिसके दोनों तरफ 2 गुंबद बनी हुई हैं। ये 2 गुंबदें असल में पानी के टैंक हैं। इन दोनों गुंबदों में पानी या तो बरसात का या फिर मश्क से भरा जाता था। ये दोनों गुंबदें एक कॉपर के पाइप से कनेक्टेड है, जो कि इस जस मंदिर के तीनों दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है। इस कॉपर के पाइप में से पानी बूंद बूंद करके रिसता रहता था, जहाँ पर खस के पर्दे लगाए जाते थे, जिसकी वजह से ये पर्दे गीले हो जाते थे। जब हवा इससे छन के जस मंदिर के अंदर जाती थी तो बहुत ही ठंडा माहौल अंदर हो जाता था। महाराजा गर्मियों के टाइम में यहाँ पर वक्त बिताते थे। हम तीसरे कोर्टयार्ड के अंदर एंट्री करते हैं, जहाँ पर मौजूद है दीवाने खास। दीवाने खास जैसा कि नाम से लग रहा है, इसमें राजा अपने खास मेहमानों और दूसरे शासकों के राजदूतों से मिला करते थे। इस दीवाने खास के अंदर जाकर आता है शीश महल। शीश महल में जो कांच लगाया गया है उसको बेल्जियम से राजा जयसिंह ने मंगवाया था, और यहाँ के लोकल कारीगरों की मदद से इस महल का निर्माण किया गया था। इस शीश महल की छत के ऊपर आज भी गोल्ड का काम मौजूद है। इस महल की छत का जो डिज़ाइन है वो एक कारपेट डिज़ाइन है, जिसमें आपको छोटे छोटे स्टोन्स भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये स्टोन नीचे की तरफ भी लगे हुए थे, और ये शीश महल पूरा का पूरा आम जनता के लिए ओपन था। लेकिन जब जनता ने आकर उन शीशों को निकालना शुरू कर दिया और स्टोन्स को लेके जाना शुरू कर दिया, तो इसके अंदर जाने में पाबंदी लगाई गई। अब आप इसको बाहर से देख सकते हैं। इस शीश महल में जो अंदर की तरफ कमरा आप देख रहे हैं वो लिविंग रूम हुआ करता था। उसके अंदर खिड़की की तरफ जो रूम है वहाँ पर डाइनिंग की जाती थी। इस शीश महल में दोनों तरफ 2 कमरे बनाए गए हैं जो महारानियों के लिए बनाए गए थे। दीवाने खास के ठीक सामने जो महल आप देख रहे हैं उसे सुख मंदिर या सुख महल कहा जाता है। की दीवारों पर और छतों पर बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस महल को बनाने के लिए भी संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। ये महल गर्मियों में शाही परिवार के आराम की जगह हुआ करता था। यहाँ पे जो सफ़ेद प्लास्टर का उभरा हुआ काम है वो मुगल आर्किटेक्चर से बनाया गया है। यहाँ पर एक संगमरमर का झरना भी बनाया गया है, जिसमें छत के ऊपर मौजूद टैंक से पानी आता था और वो पानी झरने से होता हुआ सीधे सामने बने गार्डन में चला जाता था। इसकी छत पे कुंडे लगे हुए हैं, जिसके ऊपर झूले टांग दिए जाते थे और रानियाँ इस झूले को झूला करती थी गर्मियों के मौसम में। इसके अंदर एक पालकी भी रखी गई है, या कहें आप व्हील चेयर रखी गई है, क्योंकि उस ज़माने में रानियाँ जो हैं वो बहुत हैवी ड्रेसेस पहना करती थी, तो वो खुद चल नहीं पाती थी, इसलिए वो व्हील चेयर पर बैठती थी और 2 दासियाँ आगे से और 2 दासियाँ पीछे से इस व्हील चेयर को खींचती थी। ये जो व्हील चेयर है ये चंदन की लकड़ी की बनाई गई है। यहाँ के दरवाजे भी चंदन की लकड़ी के बनाए गए हैं, जिन पर हाथी दांत का काम किया गया है। इन दरवाजों की खास बात यह है कि इन पर जो डिज़ाइन बनाया गया है हाथी दांत से, वही डिज़ाइन सामने जो गार्डन देख रहे हैं उसमें बनाया गया है। तो पहले ये डिज़ाइन दरवाजे पे बनाया जाता था और फिर माली को दिखाया जाता था। माली इस हिसाब से उस गार्डन को डिज़ाइन करता था। तो ये इस जगह की खासियत है। दीवाने खास और सुख महल देखने के बाद अब हम जा रहे हैं चौथे कोर्टयार्ड में, जहाँ पर राजा मानसिंह जी का महल और जनानी ड्योढ़ी है। ये जगह आमेर के किले का सबसे पुराना पोर्शन है, क्योंकि इसको राजा मानसिंह जी ने बनवाया था। महाराजा मानसिंह जी की 12 रानियाँ थी, तो उन्होंने 12 अपार्टमेंट्स एक जैसे इस महल में बनवाए थे। नीचे की तरफ बीच में एक बारादरी बनवाई थी, या यूँ कह लें कि एक चौक बनवाया था। 12 रानियों में से अगर कभी भी किसी रानी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो महाराजा इस बारादरी में बैठते थे और उनकी समस्या सुनते थे। इस सहन में कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते थे, जैसे होली, दिवाली और भी रंगारंग कार्यक्रम यहाँ किए जाते थे, जिनको रानियाँ इनके चारों तरफ बनी हुई 6 खिड़कियों में से देखा करती। रानियों के अपार्टमेंट इस तरह से बने हुए थे कि एक रानी दूसरी रानी के अपार्टमेंट में अंदर से नहीं जा सकती थी, वो बाहर से ही जा सकती। दूसरी रानी से अगर मिलना होता था तो वो पहले बारादरी में आती थी, वो बारादरी से फिर उसके अपार्टमेंट में जाती। क्योंकि राजा मानसिंह जी का महल इन अपार्टमेंट्स के ऊपर बना हुआ था, तो राजा मानसिंह जी किसी भी रानी के अपार्टमेंट में जा सकते थे। व्यवस्था से फ़ायदा ये था कि
जब राजा मान सिंह किसी रानी के पास जाते थे तो बाकी की 11 रानियों को मालूम नहीं होता था कि वो कौन सी रानी के पास है। अगर आप राजा महल में जाते हैं तो वहाँ पर एक भूल भुलैया बनी हुई है। यहाँ आपको मेन पोर्शन तक पहुँचने के लिए 2 या 3 रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत छोटे छोटे और सकरे रास्ते हैं जिनमें जाना आसान नहीं है और जगह जगह उस ज़माने में पहरेदार खड़ा हुए करते थे। ये इसलिए बनाए गए थे कि अगर कोई दुश्मन राजा को मारने के नियत से इधर आ भी जाए तो उसे रास्ता आसानी से ना मिले। इस मानसिंह महल की हर खिड़की से बारादरी नज़र आती है और महारानियों के 12 अपार्टमेंट नज़र आते हैं। राजा मानसिंह मेन पोर्शन में रहा करते थे, जहाँ पे ये एक गैलरी बनी हुई थी और अंदर कमरा था। कमरे के अंदर एक स्टोर रूम या चेंजिंग रूम भी था, जहाँ पर एक खूबसूरत सी पेंटिंग्स बनी हुई हैं और कुछ खिड़कियाँ और अलमारियाँ हैं। इसमें एक खिड़की ऐसी भी है जहाँ से आपको दीवान खास नज़र आता है, यानी राजा मानसिंह अपने मानसिंह पैलेस में रहते हुए दीवान खास की तरफ भी देख सकते थे, जो उस वक्त मौजूद नहीं था, पर जो वहाँ पे सैनिक खड़े होते थे तो वहाँ से ये निगरानी कर सकते थे। यहाँ पे सभी रानियों के अपार्टमेंट एक जैसे बने हुए हैं, लेकिन जो पट रानी है उसका अपार्टमेंट थोड़ा बड़ा है, जहाँ पर हर अपार्टमेंट में खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं। जो अपार्टमेंट्स थे उनमें कारपेट बिछा रहता था, पर्दे टंगे होते थे और साथ ही साथ पंखे लगे होते थे जो कुंडे से टंगते थे और दासियाँ उसे खींचा करती थी हवा आने के लिए। इसमें कई कमरे भी बने हुए हैं जहाँ पर रानी का किचन हुआ करता था, उनका ड्रेसिंग रूम हुआ करता था, यानी एक अपार्टमेंट में उसकी लिए बाथरूम, डाइनिंग सब कुछ वहीं होता था। तो वो कंप्लीट अपार्टमेंट एक रानी का हुआ करता था। आमेर का किला घूमने के बाद आप थक ज़रूर जाते हैं। यहाँ पर ही सवाई मानसिंह पैलेस में पानी के लिए व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ वॉशरूम की व्यवस्था है, क्योंकि ये आमेर के किले का सबसे आखिरी पोर्शन है। इसके बाद सीधे एग्जिट आता है, जो मेन एग्जिट गेट है। वहाँ पे कई शॉप्स भी हैं जहाँ से आप सोवेनियर अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। और इस गेट से बाहर निकलते ही 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हमें नज़र आती हैं। ये कढ़ाइयाँ दरअसल पुरानी नहीं हैं, ये कढ़ाइयाँ जोधा अकबर की शूटिंग के टाइम बनवाई गई थी और जब ये शूटिंग टीम यहाँ पे आई थी तो उन्होंने इन कढ़ाइयों को ऑर्डर देके और शूटिंग करने के बाद इन कढ़ाइयों को यहीं रख के चले गए। साथ ही साथ यहाँ पे आप कठपुतली का खेल भी देख सकते हैं और बाहर निकलने पर यहाँ पे आपको चाय वाले मिल सकते हैं, जो कि हाथ में चाय की केतली लेके घूमते हैं और आपको हैंड टू हैंड चाय पिला देते हैं। जयपुर में बने हुए 4 फोर्ट यानी जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़ और सिटी पैलेस में से आमेर का फोर्ट सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है आर्किटेक्चर के हिसाब। जयपुर आते हैं तो आमेर का किला ज़रूर विजिट करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल घूम तारा को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें।